हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं हमारे नीट वाले चैप्टर को, और आज हम देखने वाले हैं इसके अगले वाले पार्ट को। अगर आपने इसकी पिछले वाली वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिर मानव नेत्र में जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और अगर ऐसे दोष हमारे नेत्र में हो जाते हैं तो उसका आखिर निवारण क्या है। तो इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। आपको इसका जो पीडीएफ है ये मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप लिंक है, वहाँ से आप जो हमारा ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो जब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि जब आँखों की स्पंदन क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कमज़ोर हो जाती है, ये वर्ड थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, कमज़ोर हो जाती हैं, तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे या पीछे यानी कहीं भी बन जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे देखिए जो ओल्ड हो जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, देखिए आप उनकी अगर देखेंगे उनको चश्मा लग जाता है। क्यों? तो उनकी जो मांसपेशियाँ हो जाती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होने के कारण उनमें समस्याएं आने लगती हैं। तो जो प्रतिबिंब बनता है उनके नेत्र में वो कहीं भी बन जाता है, यानी वो एकदम रेटिना पर परफेक्ट रूप से नहीं बन पाता है। इसलिए वस्तुएं या तो धुंधली दिखाई देती हैं या तो उन्हें अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और ये क्यों होता है, इसका निवारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, कहाँ निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं इसका फिगर कैसे बन जा रहा है, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु कहीं दूर है, ये वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। जैसे कोई वस्तु काफ़ी दूर है, वहाँ से चलने वाली जिसकी प्रकाश किरणें होंगी कुछ इस प्रकार से मानव नेत्र पे आएंगी, और इनका अपवर्तन इस प्रकार से पहले ही हो जाएगा, इनका बिंदु यहीं पे टच हो जाता है। ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो इसका बिंदु था वो यहाँ पर ही आके टच होना चाहिए, इसके रेटिना पे, ये रेटिना पर टच ना हो करके इसके पहले आपके कांचा द्रव में हो जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे वस्तु आपका जो होगा वो धुंधला दिखाई देगा। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उससे पहले हम इसका कारण देख लेते हैं। कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता होता है उसका जो सी होता है, जो नेत्र लेंस का जो वक्रता होता है वो बड़ा हो जाता है, वह बढ़ जाता है। इससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होने से अपवर्तन में कुछ समस्याएं आ जाती हैं। तो नेत्र लेंस का जो गोलक का जो व्यास होता है, उस नेत्र लेंस का जो गोलक होता है उसका जो व्यास होता है वह थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण ना कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरणें आती हैं तो यह पहले ही यहाँ पर ये मैच कर जाती हैं इसको, जबकि मैच इसके अंत में करना चाहिए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसके क्या कहते हैं, इसके रेटिना पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका हम निवारण देख लेते हैं। क्या इसका निवारण होता है कि इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। कैसा? उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का जो चश्मा होता है वह प्रयोग करना चाहिए। एक ऐसा चश्मा जिसमें अवतल लेंस लगा हो, अवतल ना कि उत्तल। अगर आप इसमें उत्तल लगा देंगे तो वहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है। आपके नेत्र में और बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी। तो अवतल लेंस लगाने के बाद क्या होता है कि जो वस्तु थी वो हमें स्पष्ट रूप से पुनः दिखाई देने लगती है पहले के जैसे। देखिए इसका फिगर, देखिए स्टूडेंट आपकी प्रकाश किरण वैसे ही आ रही है। अब यहाँ पर हमने एक अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से स्थापित कर दिया, तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण थोड़ी सी और ये फैल जाएगी। पहले प्रकाश किरण ऐसे सीधी जा रही थी, अब ये थोड़ी सी से फैल जाएगी, थोड़ी सी और फैलेगी, क्योंकि जो आपका लेंस है, जो आपका द्वितीयक लेंस है, उसका जो द्वारक था वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, जिससे प्रकाश किरणें थोड़ी सी उसके किनारे किनारे पे जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी फैल गई, फैलने के बाद इस किनारे पे आती हैं, और फिर देखिए यह सीधे आपके रेटिना पे जाके गिरती हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रूप से बन पाता है। तो आपको स्टूडेंट बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको मिलेंगे इसके अगले वाले पार्ट में, जहाँ पर आपको दूर दृष्टि दोष हो गया, जहाँ पर आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा, उसका कारण निवारण। और इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सारी चीज़ों का आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। जय हिंद।